हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 10 सितंबर। 10 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से पूछा जाता है। और क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जीके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज के जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आत्महत्या जो रोकथाम जो दिवस है इसको कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल इसको 10 सितंबर को जो है ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए, जो आत्महत्या बहुत सारे जो लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसका समाधान नहीं है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए आत्महत्या दिवस ही आपका मनाया जाता है। तो इसका प्रत्येक वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जो नीरज मित्तल है, हमारे भारत के जो नीरज जो मित्तल हैं, इनको हाल में तो दूरसंचार जो विभाग है, जो प्रसारण है केंद्र है हमारे भारत सरकार के द्वारा, तो इन हाल में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, हाल में जो उत्तर प्रदेश में आता है प्रयागराज, नाम जानते होंगे, तो एक ये जो स्कीम निकाली गई है, इस योजना का नाम है सवेरा। तो प्रयागराज पुलिसों के द्वारा इस नागरिक जो बुजुर्ग जो जिन लोग जो एजेड हैं इनके लिए खास करके लाई गई है। इस पुलिस विभाग के द्वारा इसको लाई गई। उनके घर घर जाके जो जो बुजुर्ग हैं 50-60 साल ऊपर में है, उन लोग को एज के लिए इसको उनको सुविधा देने के लिए इसको स्टार्ट किया। पुलिस जाके घर घर में उनकी सहायता के लिए जो भी दिक्कतें उसको उनका निवारण करना, चाहे कोई समस्या मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य को लेकर या कोई भी जो अनेक जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाएगा इनके तहत। और इसके तहत 112 जो हेल्पलाइन नंबर है जो पुलिसों के लिए दी गई है, तो 112 हेल्पलाइन भी इसके तहत यहाँ पे इनको दी गई है। तो ज़रूरत पड़ने पे पास के जो पुलिस स्टेशन है या 112 में आप कॉल करके यहाँ पे सेवा ले सकते हैं। तो वृद्ध नागरिकों के लिए, बुजुर्गों के लिए इसको सुरक्षा के लिए इनको स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य जो कोरापुट के जो काला जीरा जो चावल को जीआई टैग मिला है? केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की थोड़ा बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके उड़ीसा से भी बनते हैं, जैसे आपका चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, सभी आपके उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क मंदिर और भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर और भगवान सूर्य जी का मंदिर, ये सभी जो कि आपके उड़ीसा में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि चावल अनुसंधान केंद्र आपके उड़ीसा में कहाँ पे है? तो कटक में है, याद रखें उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र भी है। तो हाल ही में जो उड़ीसा के राज्य के जो चावल को जो किस्म है कोरापुट, जो उड़ीसा जो कि कोरापुट का एक ज़िला है, तो यहाँ पे एक चावल की जो एक प्रजाति है जिसका नाम है काला जीरा चावल। जीरा चावल एक प्रजाति है जो कि काला कलर के है, जिसको बाहर सप्लाई भी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसको हाल में एक प्रमाण पत्र दिया है, जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है, तो इसको दिया गया है। तो हाल ही में आपका उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है और ये आपका देश विदेश तक की आपके पहचान मिलेगी इससे भी। और यहाँ पर लोगों को यहाँ पे इसके बारे में पता भी चल, बहुत ही इसको पूरा जैविक खेती के हिसाब से खेती किया जाता है। जो चावल जीरा चावल है, जैविक खेती इसमें की जाती है, इसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। कोई भी इसमें कीटनाशक उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है इसको, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 25 और 26 सितंबर 2023 को किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हो रहा है? तो हिंडन एयरबेस, याद रखिए हिंडन एयरबेस आपका कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में स्थित है। तो याद रखिए। तो हाल ही में 25 और 26 सितंबर 2023 के जो हिंडन एयरबेस है गाज़ियाबाद में, ये आपके भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन है। आपके ड्रोन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक तरह का डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको ये भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। हिंडन एयरबेस पे इसको किया जा रहा है।
तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके गाज़ियाबाद के जो हिंडन एयरबेस जो फोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया है, हमारे भारतीय वायुसेना और ड्रोन जो फेडरेशन है ये मिलकर ये आपका जो भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप या इसका जो आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो धर्मशाला में, मोहाली में, चेन्नई में, या इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट है क्या, तो ये खास करके स्ट्रीट चाइल्ड जो क्रिकेट जो विश्व कप है इसका आयोजन आपके चेन्नई सिटी में किया जा रहा है। यह खास करके जो उन लोगों को पहचान देने के लिए इसका आयोजन किया जाए जो गली गली में जो बच्चों लोग खोलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के उनको पहचान देने के लिए इसका ये जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप एक हर साल इसको किया जाता है। एक जो गली के जो क्रिकेट प्लेयर उनको एक खास करके एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाना, उनको अलग एक पहचान देना, इसी उद्देश्य से इसका हर साल ये आपका स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाता है। तो इस बार आपके चेन्नई शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आपका पहचान देना है। और आपकी स्ट्रीट चाइल्ड जो है ये आपके किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, ये जो स्ट्रीट चाइल्ड जो यूनाइटेड फॉर द सेव द जो चिल्ड्रन इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, एक संस्था है तो इनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मालिनी राजूरकर जिनका हाल ही में 82 साल की उम्र में निधन हो गया, कौन थी? गायिका थी, पत्रकार थी, लेखिका थी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जाने माने सिंगर थी, गायिका थी मालिनी राजकुमार, जो 82 साल के एज में इनका निधन हो गया। तो इंडियन सिंगर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CSIR या और आपका NIRCPR का एक सप्ताह एक लैब कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा, तो ये आपका 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर, ये याद रखिएगा। एक लैब का कार्यक्रम है, इसमें बच्चों को भी सम्मिलित किया जाता है और नए टेक्नोलॉजी और यहाँ पे नई खोज के तरह ये आपको बढ़ना है। और ये जो किसके CSIR और आपका NIS जो CPR के इनके तहत यहाँ मिल के सप्ताह लैब कार्यक्रम इसके तक यहाँ चलाया जा रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका CSIR, जिसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे NISCPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे साइंस कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे पॉलिसी रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोनों के बीच ये आपका मिल के इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो लैब कार्यक्रम है नए खोज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और नए टेक्नोलॉजी की ओर हम बढ़े, ऐसे उद्देश्य से इसको किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 9 सितंबर से कहाँ पे 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली में, चंडीगढ़, गोवा, या इनमें से कोई? तो इसका तो सभी का आंसर पता होगा। तो नई दिल्ली में इसका भारत जो आपका मंडपम है, जो जगह है यहाँ पे जो बिल्डिंग है यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 19 देश जो 19 देश है इसमें मिलके इस बार जो अध्यक्षता है आपके कौन से क्रम के हैं, तो इसको याद है कि G20 से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 18वें क्रम का है। G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी किसको दी है? भारत को। कहाँ पे इसका आयोजन किया जाए? नई दिल्ली के कौन से बिल्डिंग में? मंडपम में। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 9 और 10 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो भारत को इसको अध्यक्षता दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं G20 की बात करूँ, G20 है क्या, तो G20 जो कि एक सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है, माना जाता भी है इसको। इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं, जिसमें आपका भारत, फ्रांस, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील और आपका अर्जेंटीना और आपका अमेरिका, UK, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, और ये टोटल 19 देश तो हो गए। अभी एक और देश जुड़ा है 20वें क्रम का। 20वें देश जो एक क्वेश्चन आपसे पूछे थे, 20वें क्रम का जो सदस्य जिन्होंने ग्रहण की G20 में, ये आपका यूरोपीय संघ है, जो आपके 20वें देश के रूप में इन्होंने ये आपका शामिल है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर 5 सितंबर को पहले भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है आपका बेंगलुरु सिटी में किया गया, याद रखिए, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही 5 सितंबर को पहले, याद रखें, पहले अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भारत के जो पहले भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो बेंगलुरु सिटी में इसका आयोजन किया गया है। और ये खास करके बेंगलोर के जो ऊर्जा मंत्री हैं KJ जॉर्ज, याद ऊर्जा मंत्री बेंगलोर के KJ जॉर्ज, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यह लगभग इसमें
2 करोड़ मान के चलिए, 2 करोड़ इसमें लागत से इसको जो बेस्कॉम और जो बीबीएमपी जो कंपनी इसकी सहयोग से 15वें एवेन्यू जो मल्लेश्वरम में स्थापित किया गया ये आपका भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर उद्घाटन, इसको उद्घाटन भी किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर है जिसका उद्घाटन आपके बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार किस देश ने सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो आपका स्विट्जरलैंड ने जीता है, याद रखें, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिकी जो समाचार और विश्व रिपोर्ट की जो वार्षिक जो मतलब साल में जो डाटा निकाली जाती है, तो वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार कौन से देश ने सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने आपका जीता है। तो इसको याद रख, ये आपका जो डाटा है अमेरिकी समाचार पत्र द्वारा इसको प्रकाशित किया है। तो विश्व रिपोर्ट के अनुसार ये सर्वश्रेष्ठ मतलब सभी मामले में, एजुकेशन को हो, सुरक्षा के मामले में, सभी सेक्टर में देशों के तो रैंकिंग में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब स्विट्जरलैंड ने जीता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में असम राज्य में पेप्सिको का नया संयंत्र स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपया निवेश करने वाली है? तो इसको याद रखें, पेप्सिको कंपनी तो सभी जानते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सी कंपनी। हाल ही में जो असम राज्य में यहाँ पे असम राज्य में जो पेप्सिको का जो पेप्सी कंपनी है इसका नया जो प्लांट स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का यहाँ पे निवेश करने वाली है? तो 778 करोड़ रुपये निवेश करने वाली है। तो आपका कोल्ड ड्रिंक जो प्लांट है यहाँ पे तैयार किया जाएगा। ये आपका पहले क्या होता था, भारत से मतलब विदेशों से बन के आता, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो संयंत्र आपको भारत में बना रही है असम में, तो आपको यहाँ से मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के हॉराइजन रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हुआ है? तो ब्रिटेन, बांग्लादेश, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो ये शामिल हुआ है ब्रिटेन, इसको याद रखें। तो आपका जो ब्रिटेन जो देश है आपके यूरोपीय संघ के जो हॉराइजन रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो थोड़ा देखते हैं इसको, हॉराइजन रिसर्च प्रोग्राम। तो हॉराइजन जो है आपका जो रिसर्च प्रोग्राम है क्या? तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान है, और ये आपका जो नवाचार कार्यक्रम नए खोज के ऊपर ये आपका काम करती है। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में जुड़ने के लिए जो ब्रिटेन ने इस यूरोपीय संघ हॉराइजन रिसर्च प्रोग्राम में आपका शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमीश त्रिपाठी और आपका भावना राय द्वारा लिखित कौन सी जो पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है? तो ये आपका आइडल्स, याद रखिएगा, इनके जो पुस्तक है आइडल्स, जो आपके किनके द्वारा, अमीश त्रिपाठी और भावना राय, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, ये दोनों ऑथर हैं। तो इनके द्वारा जो पुस्तक को प्रकाशित की है जिसका नाम है आइडल्स, इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। ये बुक में है, जो देखेंगे आइडल्स जो बुक है, ये बुक में खास करके यहाँ पे आइडल है, जो खास करके जो बुक में खास करके जो आध्यात्मिक जो लोग हैं, मतलब मूर्ति पूजा वगैरह, भगवान पर जो आस्था रखते हैं, उनके ऊपर ये बुक को लिखी गई है। और ये बुक का नाम है अनविलिंग द पावर ऑफ, जो यहाँ पे मूर्ति पूजा इस बुक का नाम है। या पे धार्मिक लोगों पे जो आध्यात्मिक जीवन पे आधारित ये बुक है, उनके ऊपर ये बुक को खास करके लिखी गई, जिसका नाम है आइडल्स। किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी, भावना राय, इनके द्वारा उसको लिखा गया है और प्रकाशित भी की गई है। ये आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह में पढ़ने को आपको मिल जाएगी। तो जिन लोग श्रद्धा रखते हैं भगवान पर, ये बुक उनके ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अद्वैत जो जिंदल है, जिंद लिखा गया है, तो अद्वैत जिंदल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है हाल ही में? तो अद्वैत जिंदल एक स्टूडेंट है और इनको हाल में लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार ये अद्वैत जिंदल, जो कि आपके उदयपुर, जो राजस्थान के जो उदयपुर में केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट है, इन्होंने जो अद्वैत जिंदल है, इन्होंने एक कहानी लिखी गई है और चुलबुली कहानी इनके द्वारा लिखी गई है। तो इन्हीं के लिए इनको यह पुरस्कार आपका इनको दिया गया है। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट है, तो इनको हाल ही में जो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया है? आपका HDFC, SBI, PNB या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे भारत की गवर्नमेंट बैंक है। तो हाल ही में SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इनके द्वारा
जो SBI के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया था। आपका नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया है, आपका है क्या, थोड़े इस पे बात करते हैं। तो आप खास करके कस्टमर के लिए, ग्राहकों के लिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इसके तहत जो आपका जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है, इसके तहत उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, तो SBI जो कार्ड से अब सीधा आपका मेट्रो में, कहीं पे मेट्रो में जाएंगे, बस वगैरह में जाएंगे, और ख़ास करके यहाँ पे जो पार्किंग वगैरह में दिक्कत होती है, पार्किंग को यादें बहुत सारी आदि जगह में यहाँ पे आसानी से आप सीधा डिजिटलीकरण आप माध्यम से यहाँ पे जो ऑनलाइन टिकटिंग कर सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पे पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो खास करके यहाँ पे लोगों का, कस्टमर ग्राहकों के लिए इसको सेवा को SBI के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिए, हाल ही में किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ यहाँ पर MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका जो सिंगापुर जो सिटी है, जहाँ की राजधानी भी सिंगापुर सिटी है, तो सिंगापुर जो है हाल ही में जो हमारे भारत के साथ जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, इसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया। क्यों किया गया है? तो यह खासकर न्यायिक सहयोग के लिए, जो न्याय पाने के लिए आपका इसके भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय इसके साथ सहयोग किया, मतलब इसके साथ समझौता किया गया है न्यायिक सहयोग के लिए। तो इसको याद रख, तरह का अच्छी बात भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विंध्यवासिनी जो पांडे को किस विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया? तो हाल में जो दिल्ली जो विश्वविद्यालय है, और हमारे जो भारत के रहने वाले विंध्यवासिनी जो पांडे को दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालय के शोध के लिए, अध्ययन के लिए इनको अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपये के साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? 835, 836, 837 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 837 करोड़ रुपये। याद रखिए 837 करोड़। यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार, यहाँ की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसको माया नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एक शिंदे जी, जो कि यहाँ के CM है, यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल में जो महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 837 करोड़ रुपये जो कि साइबर सुरक्षा को लेके यहाँ पे जागरूकता करने के लोगों को, जो यहाँ पे जो साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, यहाँ पे जो दिनों दिन देख सकते हैं हम, जितनी बड़ी सिटी वहाँ पे साइबर सुरक्षा, मतलब साइबर हो, यहाँ पे अपराध होते रहते, इसी को यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे जो एक तरह का साइबर सुरक्षा परियोजना चला रही है। इसके तहत लगभग 837 करोड़ यहाँ पे इस पर मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की एक नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? अमेरिका, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका अमेरिका के द्वारा है। हाल में जो अमेरिका के द्वारा यूक्रेन और रूस के बीच, सभी जानते होंगे, युद्ध चली रही है, अभी तक ख़त्म भी नहीं है। तो यूक्रेन के लिए लगभग अमेरिका के द्वारा, जो बाइडेन जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, वाशिंगटन DC यहाँ के राजधानी है, और कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में जो बाइडेन जी, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति, इनके द्वारा, अमेरिका के द्वारा $600 मिलियन की एक नई सुरक्षा को लेकर, ये जो यहाँ पे उनकी सहायता के लिए यहाँ पे ये जो घोषणा $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा यूक्रेन के लिए अमेरिका के द्वारा इसको सुरक्षा सहायता की घोषणा की गई है। मतलब इसको सहायता के लिए इसको दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसकी जो पुस्तक है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द हेड इन बनारस का विमोचन किया है? राधिका अयंगर। याद रखें, राधिका अयंगर। थोड़ा बात करते हैं इनके ऊपर। राधिका अयंगर कौन है? तो अमेरिका, याद रखें, अमेरिका की जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कि आपके रक्षा विभाग में अधिकारी हैं, और इनको जो बाइडेन के द्वारा इनको नियुक्त भी किया गया है। तो रक्षा अधिकारी हैं, जो कि अमेरिकी सरकारी में अधिकारी हैं, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, और ये रक्षा सचिव हैं। और उन्होंने हाल ही में जो उनकी जो पुस्तक है फायर ऑन द गंगा, लाइफ एमंग द हेड इन बनारस के विमोचन के द्वारा बुक का विमोचन किया गया है। ये खास करके जो वाराणसी के जो पवित्र नदी है गंगा नदी, इसके जो बुक पे गंगा नदी के ऊपर बुक को लिखी गई है, उनके यहाँ पे गंगा नदी की पवित्र गंगा नदी के बुक पर लिखी गई है इनके द्वारा, जिसका विमोचन इनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अफ्रीकी संघ कितने सितंबर को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह में G20 स्थायी सदस्य बन गया है? तभी स्टार्टिंग में ही बताए हैं, 9 सितंबर
इसको कल ही मतलब ये आपका 9 और 10 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो अफ्रीकी संघ लास्ट में भी बताया था कौन सा देश जुड़ा है 20वें क्रम में। तो अफ्रीकी जो है देश जो है आपका जो संघ है, इन्होंने 9 सितंबर को दुनिया के सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था वाली है जिसको G20 बोला जाता है, इस G20 में अर्थव्यवस्था वाले देशों में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है, तो ये आपका 9 सितंबर को ये आपका अफ्रीकी संघ जो है, अफ्रीकी जो देश है आपका बना है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें 19 देश की आपका इस संघ में सदस्यता ली हुई पहले से। ये आपका जो नया अफ्रीकी संघ ये आपका जुड़ गया है। बाकी स्टार्टिंग में बता दिए हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय और फ्रांस, हमारे जो भारत और फ्रांस की जो नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास कौन से संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। तो आपका 21वें क्रम, याद रखिएगा 21वें क्रम कि आपका एक अभ्यास किया जाए, द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि हमारे भारत और फ्रांस के बीच, ये आपका जो दोनों भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच ये अभ्यास किया जा रहा है, जो कि एक रक्षा सहयोग मजबूत कराना है। हमारी जो फोर्स विभाग है और दोनों देश के बीच जो अभ्यास ये किया जाता है ताकि जो दुश्मनों को लड़ने के लिए अभ्यास सही आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक मजबूत करना है हमारे फोर्स विभाग, और जिसका नाम है वरुण। वरुण कौन कौन से देश के यहाँ पे देश के बीच ये आपका अभ्यास होता है करके डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है। तो भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के बीच ये आपका द्विपक्षीय अभ्यास है। तो दोनों देशों के बीच जो अभ्यास है कहाँ पे, अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। आपको झारखंड सरकार के द्वारा फैसला किया है कि हाल में झारखंड यहाँ की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो राज्य के जो कैबिनेट ने जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है, जो लोगों के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए यहाँ पे एक पेंशन स्टार्ट किया, उनको पेंशन भी दिया जाएगा और ओबीसी दर्जे को भी मंजूरी दी गई है। तो ये आपके झारखंड सरकार का जो ये आपका फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने तिमोर लेस्ते में एक दूतावास खोलने का फैसला किया है। श्रीलंका ने, भारत ने, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत जो है हाल ही में जो तिमोर लेस्ते में एक दूतावास खोलने का फैसला किया। दूतावास खोलने के क्या मतलब है, तो ये तरह के आपका भारत और दोनों देश के बीच जो है आपका एक मजबूत जो है आपका इसे जो दोनों देश के बीच जो है आपका ये अच्छे संबंध बने रहे, और साथ ही साथ जो व्यापार जो होता है ये आपका लेन देन और कोई भी ज़रूरत है जो यहाँ पे दूतावास खोलने की, ताकि जो है हमारे भारतीय जाए तो वहाँ पे जो हेल्पलाइन मतलब हेल्प के लिए यहाँ पे एक दूतावास ऑफिस खोला जाता है जो कोई भारतीयों के लिए होते हैं, और साथ ही साथ व्यापार जितने भी होता है एक तरह का निगरानी के लिए इसको यहाँ पे जो दूतावास खोलने का फैसला किया, तो भारत के द्वारा खोलने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित ग्राफिक्स बेस्ड नावल अजय टू योगी आदित्यनाथ कितने स्थानों पे इसको लॉन्च किया गया है, जो कि इतिहास रच दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा 67 स्थानों में जो आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी जीवनी पे बुक को लिखी गई है। बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया है। ये आपको उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन ये आपके यहाँ से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। तो आदित्यनाथ के जीवन पे जो बुक है, उनके जीवनी पे बुक जो लिखी गई, उनके जो ग्राफिक्स बेस्ड जो नावल है अजय टू योगी आदित्यनाथ, लगभग 67 स्थानों में इसको लॉन्च किया गया है। और इन्होंने ये जो बुक है इतिहास इन्होंने रच दी है। अच्छी बुक है, यहाँ पे पढ़िएगा। तो इनके ऊपर ये बुक को लिखी और इसको जो 67 स्थान पे इसको लॉन्च किया, और इन्होंने जो इस स्थान पे अलग इसकी यहाँ पे इतिहास भी रच दिया है, अलग ही इसकी पहचान इसको दी गई है। तो इनको ऊपर बुक को लिखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके 9 सितंबर को विश्व भर में विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शिक्षा को ये आपके बचाने के लिए खास करके जो है ये लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है मनाया जाता है 9 सितंबर। तो इसको विश्व भर में इसको दिवस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने परमाणु हमला करने वाली जो पनडुब्बी का निर्माण करने का दावा किया है। उत्तर कोरिया ने, रूस ने, जापान ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो उत्तर कोरिया तो इसी के लिए जाना जाता है, दुनिया भर के पनडुब्बी बनाने के लिए बहुत सारी यहाँ पे पनडुब्बी भी रखा हुआ है। उत्तर कोरिया किम जोंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं,
तो हाल ही में जो उत्तर कोरिया ने यहाँ पे जो परमाणु हमला करने वाले पनडब्बी का निर्माण करने का यहाँ पे दावा किया है। तो ये आपको उत्तर कोरिया के द्वारा इसको दावा किया है। तो आपका जो दुश्मनों को यहाँ पे बचने के लिए, लड़ने के लिए परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी निर्माण करने का आपका फैसला किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में 2024 में कौन सा राज्य जो कि पहली जायज़ चैरिटी मैराथन करने जा रही है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर। ये आपका एक जो जायज़ चैरिटी मैराथन है, क्या थे आपका एक मैराथन है जो आपका रनिंग करते हैं। तो आपका जो चैरिटी मैराथन यूएई के अबू धाबी एक जो संस्था है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और जितना भी यहाँ से जो पैसा आता है इसको धार्मिक कार्य में लगाया जाता है, इस चैरिटी में धार्मिक कार्य में लगाया जाता है। जो कि इस बार जो है आपका कौन सा राज्य पहली चैरिटी मैराथन की मेज़बानी करेगा? तो आपका केरल में ये आपको मेज़बानी करने वाली है। तो ये आपको मैराथन है और जितने भी जो पैसा यहाँ से आती है इस मैराथन से, तो उसको एक यहाँ पे एक जो धार्मिक संस्था में इसको लगाया जाता है। तो इसका याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।